नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान हुसैन। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बता दें, हिमाचल प्रदेश में कार्यरत होमगार्ड जवानों के लिए स्थायी नीति के तहत 12 माह ड्यूटी के प्रावधान को लेकर वित्त और गृह विभाग द्वारा विचार किया जा रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा होमगार्ड की मांग पूरी की जाएगी, लेकिन कोरोना काल के कारण कई निर्णय प्रभावित हुए हैं। यह बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने मंडी जिला के सुंदरनगर दौरे के दौरान कही है। मुख्यमंत्री ने राज्य होमगार्ड के वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश स्तरीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रदेश में कुल 12 बटालियन हैं और लगभग 8,000 होमगार्ड जवान हैं, जो कि सभी जिला में पुलिस के सहायक के रूप में तैनात हैं और किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति में बल के रूप में कार्य करते हैं। मंडी जिले का बहुत हैक्टिक कार्यक्रम रहा। एक कार्यक्रम हमारा सुबह संस्कृत भारती का था, उसके पश्चात नाचन विधानसभा का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था और उसके बाद तीसरा कार्यक्रम हमारा यहाँ होमगार्ड के सभी जवानों की ओर से था और सभी सफल कार्यक्रम रहे हैं। और ख़ास तौर से जो होमगार्ड के जवानों ने जो बहुत बेहतरीन सेवाएं दी हैं हिमाचल प्रदेश में, अभी भी दे रहे हैं, तो उनका हमने धन्यवाद भी किया है। और धन्यवाद के साथ साथ में इनकी मांगें जो जिस प्रकार की थी, उन मांगों को पूरा करने के लिए हमने कहा है कि उनको पूरा करने के लिए हम कदम उठाएंगे। एक मांग इनकी जो विशेष तौर से जो रही है वो रही है कि हमारी ड्यूटी विदाउट ब्रेक जो है 12 महीने के लिए की जाए, तो उसके लिए हमने फाइनेंस और होम डिपार्टमेंट में पहले टेकअप किया है और उसको हम पूरा करेंगे। इन सारी चीज़ों को लेकर के हम आने वाले समय में हम करेंगे, कोशिश करेंगे, लेकिन अभी चुनाव का दौर है तो कोविड का दौर बहुत बीच में इस तरह से रहा जिसके कारण वो प्रभावित हुई। 6 सितंबर को केंद्रीय खेल एवं सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर श्री नैना देवी जी विस क्षेत्र के जुखाला में आ रहे हैं। इस दौरान उनके कार्यक्रम को और खास बनाने के लिए सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। यह बात श्री नैना देवी जी के पूर्व विधायक तथा प्रदेश भाजपा प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने बिलासपुर में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कही है। उन्होंने कहा है कि इस दौरान विभिन्न विभागों की प्रदर्शनियों का आयोजन भी किया जाएगा, जो प्रदेश और जिला की उन्नति, उपलब्धियों तथा स्मृतियों की प्रतिछाया होगी तथा इसका शीर्षक होगा तब से अब तक। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा और इस क्षेत्र के जुखाला में मंत्री अनुराग ठाकुर आएंगे। देश को अस्तित्व में आए 75 वर्ष पूरे हुए हैं। इस उपलक्ष्य में हिमाचल प्रदेश की सरकार प्रदेश में 75 कार्यक्रम करके इस वर्ष को मनाएगी और हर विधानसभा क्षेत्र में एक बड़ा कार्यक्रम और अन्य 7 विशेष कार्यक्रम आयोजित करके इस जो है 75 साल के कार्यकाल को मनाया जाएगा। श्री नैना देवी जी विधानसभा क्षेत्र में प्रगतिशील हिमाचल अस्तित्व के 75 साल, इस शीर्षक का कार्यक्रम 6 सितंबर 2022 को जुखाला में ठीक 1 बजे होगा, जिसमें हमारे केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी मुख्य अतिथि होंगे। इसके अलावा सभी विभागों की प्रदर्शनियां, जिसमें हिमाचल प्रदेश की 75 साल की यात्रा को दर्शाया जाएगा, तब से अब तक शीर्षक के नाम से लगाई जाएगी। और इसके साथ साथ अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश की उपलब्धियों को लेकर वहां आयोजित किए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से जनता को ये संदेश देने का प्रयास है कि हिमाचल प्रदेश ने 75 साल की यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न की है। उसके लिए जिसका योगदान है उसके योगदान को याद किया जाएगा। और जुखाला में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम के लिए मैं आप सबके माध्यम से समस्त जनता को आमंत्रित करता हूं, ताकि वो इस कार्यक्रम को आकर सफल बनाएं। और मैंने जहां तक देखा है, जनता का उत्साह इस कार्यक्रम को लेकर बना है, क्योंकि वर्तमान हिमाचल सरकार ने इस विधानसभा क्षेत्र में विकास के कई नए आयाम जोड़े हैं। चाहे वो डिग्री कॉलेज स्वारघाट की बात हो, चाहे वो जल शक्ति विभाग के डिवीजन की बात हो, चाहे वो स्वारघाट बिजली बोर्ड की सब डिवीजन की बात हो, चाहे वो स्कूलों के स्वास्थ्य संस्थानों के अपग्रेडेशन की बात हो,
चाहे वो सड़कों और पीने के पानी के लिए मुहैया होने वाले करोड़ों रुपए की बजट की बात हो, सबको लेकर जनता में उत्साह है, जिसके दम पर मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि इस बार नैना देवी विधानसभा क्षेत्र में कमल निश्चित। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने गृह जिला मंडी के 1 दिवसीय दौरे के दौरान राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक छात्र पाठशाला के समीप अंबा प्रसाद रोटरी चैरिटेबल आंखों के अस्पताल का शिलान्यास किया है और बहुतकनीकी कॉलेज सुंदरनगर अलूमन द्वारा दान स्वरूप दी गई एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने मंडी जिला के सुंदरनगर प्रवास के दौरान जवाहर पार्क में संस्कृति भारती द्वारा आयोजित प्रदेश स्तरीय संस्कृत उत्कर्ष महोत्सव में कहा है कि सरकारों द्वारा संस्कृत का सम्मान नहीं किया जा सका। प्रदेश में संस्कृत भाषा को आगे बढ़ाने के लिए मजबूती से कार्य किया जा रहा है। इसको लेकर प्रदेश में संस्कृत महाविद्यालय और पदों को सृजित किया गया है। उन्होंने कहा है कि संस्कृत भाषा अन्य कई भाषाओं का मूल स्रोत है, लेकिन इसका मूल भाव हमसे छूटता जा रहा है। हिंदी के बाद प्रदेश सरकार द्वारा अब संस्कृत भाषा को आगे बढ़ाने को लेकर कार्य किया जाएगा। चीज हमारे संस्कार का हिस्सा है, हम उसे ही छोड़ करके बैठे, हम उसको ही छोड़ करके चल दिए, तो स्वाभाविक रूप से इस बात को हमको अनुभव करना होगा कि हम चाहे कितने भी आगे बढ़ जाएं, लेकिन उसके बावजूद अपने संस्कार, अपनी संस्कृति, अपने मूल को अगर हम छोड़ करके जाएंगे जो हमारे रगों में है, तो हम उस लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते हैं जिस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हम निकले। ये बात सही कही कि सरकारों ने जो अपने संस्कृत भाषा का सम्मान जो करना चाहिए था, हिमाचल प्रदेश में कम से कम शुरुआत करें, क्योंकि यहाँ हमको संस्कृत को आगे बढ़ाने में कोई कठिनाई नहीं है, कोई प्रश्न खड़ा करने का सवाल पैदा होता नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर अनुकूल परिस्थितियां हैं संस्कृत को आगे बढ़ने के लिए, संस्कृत को आगे बढ़ाने के लिए। उस दिशा में हमने काम करने की एक शुरुआत की है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि उस काम को आगे बढ़ाते हुए हम थोड़ा आगे बढ़े हैं, बहुत आगे नहीं बढ़े हैं, लेकिन थोड़ा आगे बढ़े हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जो शुरुआत होती है किसी चीज की, तो वो चाहे धीमी हो लेकिन आगे बढ़ने की मनस्थिति के साथ हो। बीते दिन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी जिला का दौरा किया है और मुख्यमंत्री के सुंदरनगर दौरे से ठीक पहले निर्माण विभाग के कर्मचारी सड़कों पर लीपापोती करते हुए नजर आए हैं। जिला मंडी में शिलान्यास स्थल पर पानी से भरे हुए गड्ढे बने हुए हैं, लेकिन उन गड्ढों को विभाग अभी तक नहीं भर पाया है। आनन फारन में पीडब्ल्यूडी के कर्मचारियों ने जेसीबी मशीन से उन गड्ढों को भरा है। हिमाचल के सिरमौर से एक अनोखी खबर सामने आई है। सिरमौर जिला के अंतर्गत आने वाले नाहन विधानसभा क्षेत्र के एक शिक्षक ने कमाल कर दिखाया है। दरअसल धौलाकुआं के राजकीय उच्च विद्यालय नौरंगाबाद के मुख्याध्यापक संजीव अत्री ने साउंड सेंसर वाला 20 फीट लंबा इंक पेन यानी स्याही वाला पेन बनाया है। दावा किया जा रहा है कि यह इंक पेन दुनिया का सबसे बड़ा पेन है और संजीव अत्री ने बताया है कि इस इंक पेन को स्कूल परिसर में स्थापित किया जाएगा और पेन में सीसीटीवी कैमरा भी लगाया गया है, जिसका नियंत्रण स्कूल प्रबंधन के पास रहेगा और कार्यालय में बैठकर जहां स्कूल प्रबंधन परिसर में बच्चों पर नजर रख सकेगा, तो सीसीटीवी की मदद से यह पेन स्कूल की सुरक्षा में भी मददगार साबित होगा।
पेन हमारे स्कूल में लगा है, इससे हमारी पढ़ाई का नुकसान नहीं होगा और ये हमें कहानी भी सुनाएगा और जैसे टीचर छुट्टी पे होते हैं तो ये हमें पढ़ा भी सकते हैं। जो हमारे स्कूल में पेन लगा है इससे हमें बहुत फ़ायदा है। अध्यापक हमारे छुट्टी पे हो तो हमारी पढ़ाई का नुकसान नहीं होगा और ये हमें कहानियाँ भी सुनाएगा। आज हमारे इस पेन की स्थापना है और ये इस पेन की खासियत ये है कि ये एक तो विश्व का सबसे बड़ा इंक पेन है और दूसरा ये टीचिंग लर्निंग मटेरियल की तरह हम इसको स्कूल में इस्तेमाल कर सकते हैं। पेन की खासियत है कि जैसे अगर कोई टीचर, जैसे मेरे स्कूल में अगर फिजिकल एजुकेशन के टीचर नहीं है तो ये बच्चों को सुबह अपने आप प्रेयर करवा सकता है। अगर कोई टीचर छुट्टी पे गया है तो उसका भेजा हुआ लेसन जो है ये बच्चों को डिलीवर कर सकता है और इसके अलावा ये लिख भी सकता है। पेन का जो एक अहम जो जिसे हम कहते हैं काम होता है ये उसको भी कर सकता है। ये एक नई तकनीक से बनाया गया पेन है जिसके बारे में शायद ही किसी ने कभी सोचा हो, लेकिन हमारे मुख्य अध्यापक जी के द्वारा ये पेन तैयार किया गया है। इस पेन की खासियत जो है सबसे ज़्यादा ये देखा गया है कि इसमें विद्यार्थियों को सबसे ज़्यादा लाभ होगा। जैसे हमारे विद्यालय में ये देखा जाता है कि गुज्जर कॉलोनी में हमारा ये विद्यालय है और यहाँ पर विद्यार्थी बहुत ही गरीब तबके से आते हैं जिनके पास मोबाइल वगैरह इस तरह की सुविधा नहीं होती है कि बच्चे ऑनलाइन ज़्यादा काम कर सकें। परंतु ये जो हमारा पेन बनाया गया है, इस पेन में बहुत सारी ऐसे बच्चों को फ़ायदे मिलेंगे। पढ़ाई से जुड़ी हुई बहुत सारी मटेरियल जो है वो बच्चों को दिया जाएगा जो कि बच्चों को घर पे नहीं मिल सकता है। अब ये जो हमारा विद्यालय है इसमें हमेशा नई नई तरह की चीज़ें जो भी इन्वेंशन होती है या अध्यापकों के द्वारा जो पढ़ाया जाता है उसका लाभ बच्चे ले सकेंगे। बीते दिन विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ा है। हालांकि मंदिर के द्वार सुबह 4 बजे खोल दिए गए थे, उसके बावजूद श्रद्धालु भारी संख्या में रविवार की छुट्टी के लिए माताजी के दर्शनों के लिए पहुंचे हैं। पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली और अन्य प्रदेशों से श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी रहा है। श्रद्धालुओं की भीड़ फ्लाईओवर को भी पार कर गई और होमगार्ड के जवान एवं मंदिर के सुरक्षा कर्मियों ने मोर्चा संभाल लिया है और श्रद्धालुओं को छोटे छोटे जत्थों में माता के मंदिर भेजा जा रहा है। बता दें कि प्रशासन ने निर्देश अनुसार श्रद्धालुओं को लाइनों में ही माता के दर्शन करवाए गए हैं। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਰਾਹੇ ਤੋਂ ਆਏ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਅੱਜ महामाई के दर्शन करना है सारे भक्तों को। जय माता दी। श्री नैना देवी शक्तिपीठ में आज रविवार के दिन भारी संख्या में श्रद्धालु पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली और बाहरी स्थानों से आ रहे हैं। काफ़ी रश होने के बावजूद यात्रियों को नियंत्रित करके माता जी के दर्शन करवाए जा रहे हैं। बड़े आराम से दर्शन करके यात्री अपनी अपनी मन्नतें मांगे पूरी माता जी की मनोकामनाएं माता जी द्वारा पूरी की जा रही हैं। माता जी सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। जय माता की। प्रदेश महामंत्री राकेश जम्वाल ने आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर लोकसभा चुनाव क्षेत्र के कार्यालय के शुभारंभ के दौरान कांग्रेस पार्टी पर जुबानी हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि चुनाव नजदीक आते ही कांग्रेस ने हिमाचल की जनता के सामने 10 गारंटियां पेश की हैं, लेकिन पूरे प्रदेश में आज कांग्रेस पार्टी बिना नेतृत्व के काम कर रही है। 2019 के लोकसभा चुनावों में भी कांग्रेस पार्टी ने जनता को बरगलाने की कोशिश की थी, लेकिन उस समय भी प्रदेश की जनता ने भाजपा को चुना था और आज भी प्रदेशवासी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा है कि चुनाव नजदीक आते ही आज फिर से कांग्रेस नेता जनता के बीच झूठी बातें कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी आज डूबता हुआ जहाज है। आज कांग्रेस के पास नेता है न नेतृत्व है और पार्टी बिना नेतृत्व के आज हिमाचल प्रदेश में चल रही है। कांग्रेस पार्टी ने 10 गारंटी देने की बातें कही। आपको ध्यान होगा जब लोकसभा का चुनाव इस देश में 2019 में आया तो उसमें भी कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने कहा कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम किसानों के खाते में 75,000 रुपये डालेंगे। और मोदी जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्तें वर्ष में शुरू कर दी थी और उन्होंने 75,000 की घोषणा की थी। लेकिन देश की जनता मोदी जी के ऊपर विश्वास करती है। उन्होंने 75,000 के लालच में नहीं आई। जो मोदी जी ने काम किया था उसी के आधार पर फिर से मोदी जी की सरकार बनाई। पार्टी चुनावों के लिए पूरी तरह से तैयार है, जिसको लेकर जहां हर विधानसभा क्षेत्र में पार्टी के कार्यालय खोल दिए गए हैं वहीं से हमारी सारी गतिविधियाँ शुरू हो गई हैं। वहीं पार्लियामेंट के केंद्र पर भी, संसदीय क्षेत्र के केंद्र मंडी में भी एक मुख्यालय पर एक कार्यालय हो जहाँ से पूरे संसदीय क्षेत्र के हर विधानसभा क्षेत्र की।
एक हादसे में 75% विकलांग होने के बावजूद मंडी के सनी ने लेह से कन्याकुमारी का 4133 किलोमीटर का सफर तय किया है। कहते हैं कि जिंदगी बहुत बार आपको नीचे गिराती है, जिंदगी आपका टेस्ट लेती है। आप जिंदगी के टेस्ट में फेल हो गए, नीचे गिर गए, मायूस हो गए, तो आप अपने हालातों से समझौता कर जिंदगी बताएंगे। लेकिन अगर आपने ठान ली कि जिंदगी ने मुझे जितनी जोर से गिराया है तो मैं उतने ही जोर से फिर उठूंगा, तो ऐसे लोग कहते हैं असली हीरो। कुछ ऐसी ही कहानी है मंडी जिला के ख्यूरी गांव के रहने वाले सनी की। सनी ठाकुर एक स्पोर्ट्स पर्सन थे, प्रशिक्षण लेते थे और ऐसे ही एक प्रशिक्षण के दौरान दुर्घटनावश स्पाइन इंजरी हो गई और सनी के 75% शरीर ने काम करना बंद कर दिया। ज्यादातर लोग ऐसी परिस्थितियों में निराश होकर बैठ जाते हैं, लेकिन सनी ने हौसला नहीं हारा। उन्होंने एक स्पेशल कार बनवाई जो हाथों से ही ऑपरेट होती है और सनी ठाकुर निकल पड़े अपनी जिंदगी की एक नई कहानी शुरू करने। लेह से कन्याकुमारी यात्रा से पहले इसी साल अप्रैल महीने में सनी ने मंडी से लेह और फिर वापस मंडी लगभग 2546 किलोमीटर की यात्रा कार ड्राइव करके रिकॉर्ड बनाया था। सनी ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कर मंडी जिला का नाम रोशन किया है। इस बार 29 अगस्त को सनी लेह से कन्याकुमारी के लिए निकले और बीते रोज यानी 2 सितंबर शाम को कन्याकुमारी पहुंच गए। कन्याकुमारी से सनी ने एक वीडियो संदेश में कहा है कि उनका इस प्रकार की रिकॉर्ड बनाने का मुख्य लक्ष्य हिमाचल प्रदेश में पैरा स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना और अपने प्रदेश को प्लास्टिक फ्री बनाना है। सनी ठाकुर के पिता सूरज सिंह ने बताया है कि सनी का सपना आज पूरा हुआ है, जिससे परिवार के साथ मंडी जिला और प्रदेश का नाम रोशन हुआ है। उन्होंने कहा है कि उन्हें सनी पर गर्व है कि उसने 75% विकलांग होते हुए भी इतने कठिन रिकॉर्ड को बनाया है। सूरज सिंह ने उनका इस कार्य में सहयोग देने वाले सभी का आभार जताया है। मेरा नाम सनी ठाकुर है, मैं गाँव ख्यूरी जिला मंडी हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैंने जो है 29 तारीख को लेह से कन्याकुमारी के लिए एक यात्रा स्टार्ट की थी, जिसका मेन उद्देश्य था हिमाचल प्रदेश में पैरा स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना और हिमाचल प्रदेश को प्लास्टिक फ्री हिमाचल बनाना। तो इस यात्रा को मैंने आज 2 तारीख को पूरा कर लिया है। इसमें मैंने 4133 किलोमीटर का सफर जो है पहले 71 का ड्रोन में पूरा किया है। कुल्लू के पूर्व विधायक महेश्वर सिंह ने वर्तमान विधायक सुंदर ठाकुर पर कहा है कि कुल्लू विधानसभा क्षेत्र में इन दिनों विधायक सुंदर ठाकुर विधायक निधि के महिला मंडलों को गैस सिलेंडर व चूल्हा तो बांट रहे हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें अपना गुणगान करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि यह सब विधायक निधि के माध्यम से दिया जा रहा है और विधायक निधि प्रदेश सरकार की ओर दी जाती है। संख्या अपेक्षित थी और उस संख्या से ज़्यादा महिलाओं का आना क्या दर्शाता है। अब जो आप विधायक महोदय की बात करते हैं, जो सरकार का नाम लेने से बार बार गुरेज करता है, मैं ही करता है, उसके बारे में क्या कहूँ? क्या आपसे मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूँ, क्या कोई व्यक्ति इंडिविजुअल चाहे विधायक है या कोई गैस कनेक्शन सेक्शन कर सकता है? ये तो सरकार का जो है प्रोरोगेटिव है, बांट कोई भी सकता है। बांटने को तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं बांटूंगा, लेकिन सैंक्शन किसने की? मैं करते हैं। जितनी विधायक निधि मिली है किसने दी है? हम जब वीरभद्र जी थे उनका धन्यवाद करते थे। एक शब्द यहाँ कभी मैं एक उदाहरण दूंगा, अभी बाकी बातें बाद में होगी। एक उदाहरण दूंगा कि अतिथान बाले गुंटर की पंचायत, उनके उपप्रधान उन्होंने बोला कि भैया हमको यहाँ, फिर बोला कि रूपी भवन बनाऊंगा मैं यहाँ, और रूपी भवन को 15 लाख दिए, 15 लाख दिए, और जो 15 लाख दिए जब पता लगा कि बीजेपी का है, 25 लाख सरकार का देना, तो वो होना था उसका 40 और वो कैंसिल कर दिया। ऐसी बात होती है। महिला मंडल कोई पार्टी के होते हैं, ये तो सार्वजनिक होते हैं। कोई रूपी भवन बीजेपी का उसका कैंसिल किया, ये ऐसा है जिसको थूकता है वो ही चाट देता है।
फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल। नमस्कार।